एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, पिछले 2-3 दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि दीदी ब्लॉग कब आएगा, ब्लॉग कब आएगा। तो मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, मैं कैसे बताऊं आप लोगों को, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पर ये मेरी यूट्यूब कोई ऐसी नहीं है कि मुझे बस डेली की वीडियो डालें। ये भी मेरी एक फैमिली की तरह बन गए हैं। यहाँ पे लोग मुझसे पूछते हैं, अगर मेरी 2-3 दिन भी वीडियो लेट हो जाती है तो कमेंट आने लगते हैं। ये भी मेरी एक फैमिली की तरह बन गई है यूट्यूब फैमिली, जहाँ लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। निगेटिविटी कम है, बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल भी नहीं है मेरे चैनल पे, बस प्यार ही प्यार है। जहाँ लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, पूछते हैं। तो उनमें से कई लोग हैं जो मुझे पूछ रहे थे कि दीदी बहुत दिन हो गए, आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, कल की बात है, कल शाम की। वैसे भैया की तबीयत ना पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी, आईसीयू में थे। तो समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे टाइम में ना ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता। आप जो जैसे हो वैसे ही पड़े रहो, बस दिमाग में यही भगवान से प्रार्थना कर रही थी। मैंने बालाजी का दीपक लगाया था। पड़ोस में मेरी जो फ्रेंड थी टीना, उसने तो महामृत्युंजय का जाप करवाया। मतलब हम जो 2-3 घर थे, हम इतनी ज़्यादा हम लोग कोशिश कर रहे थे कैसे भी भगवान मेरे भैया को बचा लो। जो कि मैं आपको बता दूं कि भैया कहाँ रहते थे, एक घर छोड़ के जस्ट उनका घर है। हम 3 फैमिलियों में बहुत ज़्यादा प्यार रहा शुरू से, और भाभी रही है ना, तो उनसे तो बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट रहा है मेरा। मतलब एक दोस्त की तरह रहे हैं हम शुरू से। हमारा आपस में हमारा प्यार रही, दोस्ती। हम 3 बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड हैं, जो कि एक टीना है और दूसरी रिंकू भाभी। हम तीनों बहुत आपस में क्लोज़ फ्रेंड रहे हैं। तो आज अगर मैं अपनी फ्रेंड को इस हालत में देख रही हूँ और ऐसा टाइम चल रहा है कि मैं उसके पास जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी मतलब कि मैं क्या बताऊँ। इतना बुरा वक्त है कि मैं उसको गले लगा के उसको समझा भी नहीं सकती हूँ कि भाभी कुछ नहीं होगा। वैसे मैं पता है, मैं उससे अपनी भाभी से मजाक मजाक में या वैसे भी मेरी जान करके बुलाती थी हमेशा। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी जान है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात करी और उनको समझाया भी कि भाभी आपको हिम्मत रखनी है, आपको हारना नहीं है। और आपको एक चीज़ और बताऊं, अभी शायद 1.5-2 महीने की उनकी गुड़िया हुई है जस्ट अभी, और बहुत ज़्यादा सुंदर है वो। और पर किस्मत की बात देखो, जब वो समझदार होगी तो उसके सामने उसके पापा नहीं होंगे। वो पापा किसको बोलेगी, पापा ही नहीं होंगे उसके। तो मतलब यही सब आगे की चीज़ें सोच सोच के बहुत मन दुख रहा है अंदर से। और किसी को भी घर में अच्छा नहीं लग रहा है। घर में क्या, पूरी कॉलोनी में किसी को नहीं अच्छा लग रहा है। कॉलोनी की जान थे वो एक तरीके से। कहीं भी हमारे घर में बर्थडे होता था या पड़ोस में होता था तो हर जगह डांस करना। मैं उनकी डांस की क्लिप आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, यहाँ लगा दूंगी। तो डांस के बहुत शौकीन थे और उनको गाना गाना बहुत अच्छा लगता था, तो गाना भी बहुत गाते थे। मैं क्या बताऊं यार, बस अब ना यादें रह गई हैं, बस उनको याद करते रहना है। हर समय इतना खुशदिल इंसान कैसे अचानक हमको छोड़ के चला गया। मैं आपको बताऊं, उनको कोविड हुआ था, जो कि बहुत नॉर्मल था, माइल्ड था, ज़्यादा नहीं था उनको। 5% मेरा आया तो 5% उनको भी आया, ज़्यादा नहीं था, बहुत कम था। पर उनको ना घबराहट बहुत होती थी, उनको टेंशन थी कुछ, पता नहीं क्या। ऐसे टाइम में मैं आपको बताऊं, घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, पेशेंस से काम लेना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती मुझे आज लगता है कि भैया ने ना हॉस्पिटल जाके की थी। उन्होंने किसी की नहीं मानी, हॉस्पिटल चले गए। और वहाँ जाने के बाद फिर हालत उनकी गंभीर होती चली गई। 90 पे पहुँचा ऑक्सीजन, फिर 80 पे पहुँचा, फिर 70 पहुँचा, फिर कमी होता चला गया, पता नहीं क्या। वहाँ जाने के बाद उनकी हालत ठीक हो ही नहीं पाई। और फिर कल आते आते ये खबर सुन ली कि भैया नहीं है। आप लोगों के सामने ऐसे रोना नहीं चाह रही, क्योंकि अब शायद आंसू भी नहीं रहे, आंसू भी सूखने लगे। कल से इतना ज़्यादा हम लोग रो रहे हैं। जब मेरे हस्बैंड ने दिखाए वो फ़ोटो कि भैया को वहाँ लेकर गए, सिर्फ 2 लोग गए, बताओ। भाभी को तो देखने को भी नहीं मिले, ना आंटी को देखने को मिले। तो और क्या बोलूँ गाइस मैं। तो वो इसी चीज़ के पीछे मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और आगे भी कुछ नहीं पता है कि मैं कब तक, जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं होंगी
तब तक मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं करूँगी, ना कोई वीडियो बनाऊँगी। तो गाइस भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे बिल्कुल भी, क्योंकि दोनों अभी पता है छोटी छोटी बच्चियां हैं उनकी, अभी तो 1-1.5 महीने की हुई है, 1.5-2 महीने की, और दूसरी है जो कि 12 साल की है। अभी दोनों बच्चियां बहुत छोटी हैं। उन बच्चियों को जब मैं तो अभी भाभी से बात कर रही थी तो यही कह रही थी कि भाभी काश ये टाइम ऐसा नहीं होता कि मैं आपके पास आ जाती, हाँ, और गले लगा के उनको समझा पाती कि भाभी आपको हिम्मत दें भगवान। बस से ऐसी ही घटनाएं लगातार चल रही हैं और पता नहीं कितने घर से सारी खुशियां छिन गई हैं। तो क्या बोलूँ गाइस, यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। और आप सब लोग भी अपना ध्यान रखना, और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग फेस से भी समझ रहे होंगे कि बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। और जैसे तैसे करके अभी मैंने मेरी तबीयत सही करी थी, घर में सब कुछ ठीक हुए थे, और मैं कोशिश कर रही थी कि अब मेरा रूटीन बिल्कुल सही होने वाला है। फिर कल से मेरा रूटीन फिर वैसा ही हो गया, क्योंकि आपका दिमाग ही नहीं चलता है। आप 24 घंटे उन्हीं चीज़ों को देखते हैं। मेरे आँखों के सामने सिर्फ भैया का चेहरा, भाभी का चेहरा, प्रांजल का चेहरा, बस इन लोगों के चेहरे मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं कि जो औरत 24 घंटे अपने पति के साथ रहती हो, अब वो कैसे रहेगी आगे तक की। सोचो तो कितनी लंबी चीज़ें होती है कि बच्चों का हर चीज़ कैसे करेगी वो मैनेज। बल्कि अकेला लड़का था वो, अब घर में कोई भी नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो दिमाग में चलती रहती हैं, और हर समय पता है भाभी का चेहरा आता है, भैया का चेहरा आता है कि कॉलोनी में घूमते थे, कॉलोनी की जान थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो गाइस जब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को ये अपडेट दे दूं मैं। तो गाइस आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, और बाहर निकलिए तो मास्क ज़रूर लगाइए, और कोविड को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। बहुत ख़राब है यार, बहुत ज़्यादा ख़राब बीमारी है ये। भगवान बस हमारे देश से ये जल्दी से जल्दी ख़त्म करे। मैंने तो ये कसम खा ली कि जब तक कोविड नहीं ख़त्म होगा तब तक मैं अब घर से कदम नहीं निकालूंगी, बस अपने घर में ही रहूँगी, कहीं भी आना जाना कहीं भी नहीं करूँगी। तो गाइज़ आप लोग भी अपने घर में रहिए, स्टे सेफ रहिए, और मास्क लगाइए ज़रूर, और हर समय सैनिटाइज़र और हाथ धुलते रहिए। तो गाइज़ यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ, और देखते हैं अब कब मिलते हैं।